हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 1.2। अगला लेक्चर में हम लोग किया था एक्सरसाइज 1.1। तो अगर नहीं देखा है वो बेसिक नॉलेज के लिए देख लीजिए। और ये लेक्चर अब स्टार्ट होता है आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक्सरसाइज 1.1 में है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको पढ़ने से पहले और एक टर्म पढ़ लीजिए, कॉम्पोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है? which have more than two factors। इसका मतलब है which have only more than two factors। मतलब सपोज एग्जाम्पल 4 कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अब 4 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या से डिवाइड कर सकेंगे? एक तो 1 से डिवाइड करने सकेंगे, एक तो 2 से सकेंगे, एक तो 4 से सकेंगे। मतलब क्या? हुईच है मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 6 हो गया, 6 को हम लोग 1 से डिवाइड करने सकेंगे, 1 डिवाइडेड 6, 6 फिर जाके 2 से करने सकेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 से करने सकेंगे, 3 2 जा 6, या फिर 6 से भी करने सकेगा, 6 1 जा 6। ये 4 फैक्टर हो गया, इसे हम लोग कहेंगे दिस इज़ कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि ये आपका 8 भी हो सकता है, 8 भी कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इससे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 8, 2 4 जा 2 2 जा, ये भी 3 फैक्टर निकल के आ गया। या फिर 2 से डिवाइड होता है, या फिर आपका 8 होता है डिवाइड 4 से डिवाइड, 4 2 जा, फिर आपका होगा 8 8 से होगा, 8 1 जा 8, फिर 8 1 से भी डिवाइड होगा, 1 8 जा 8। देखिए ये 4 फैक्टर निकल के आए, इसलिए हम लोग कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। और इस बार क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? which have only 2 factors, one number itself and other is 1। इसका मतलब है प्राइम नंबर का मतलब है ओनली 2 फैक्टर रहेगा। एक नंबर होगा खुद का, जैसे कि वो सपोज 2, सपोज एग्जाम्पल हुआ 2। अब 2 को हम लोग क्या से डिवाइड करना सीखेंगे? 1 से डिवाइड करना सीखेंगे, और एक क्या सीखेंगे? 2 से सीखेंगे। मतलब क्या? एक नंबर खुद का से डिवाइड हो रहा है वो, और एक 1 से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल 3 है प्राइम नंबर। जैसे कि ये क्या से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हुआ, एंड नंबर 1 इटसेल्फ, मतलब कि ये 3 से डिवाइड होगा, इसलिए हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अब 13 को आप कैसे डिवाइड करोगे? एक तो 1 से करोगे, एक तो 13 से करोगे, इसलिए हम लोग ये कहते हैं प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर है जो 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, और ये ओनली 2 ही फैक्टर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो आप पढ़ते हैं हम लोग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। तो चलिए पढ़ता है इसको। अब देखिए द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डेफिनेशन क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, मतलब फैक्टराइज करना। ये से हम फैक्टराइज करते हैं ना, 4 2 से फैक्टराइज करते हैं, ये फैक्टराइज करता है। फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर। इसका मतलब क्या गया है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर, सपोज पकड़ लो ये कॉम्पोजिट नंबर है 6, कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 6, सपोज 2 3 जा 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 क्या है? ये 2 प्राइम नंबर से, ये भी प्राइम नंबर से, ये भी एक प्राइम नंबर है, वही कहा गया है एवरी कॉम्पोजिट नंबर। आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, पकड़ लो 18 को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से 9 से, 3 से 3 से हुआ, इससे करेंगे तो आपका क्या निकल के आ रहा है? देखिए प्राइम नंबर हुआ, ये प्राइम नंबर हुआ। अब 18 को आप कैसे करेंगे? 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। आपका देखिए ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। वही कहा गया है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कोई भी आप कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, उसका जो प्रोडक्ट होगा, आपका रिजल्ट होगा। जैसे कि आप
ये फैक्टराइज करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो प्राइम नंबर सब प्राइम नंबर्स निकलेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। यही इसका मेन प्रोसेस है। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो एक्सरसाइज है ना 1.2, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसका ऐसा इजी एक्सरसाइज कोई नहीं है। तो चलो आप नंबर 1 करते हैं। क्या दिया? एक्सरसाइज ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर फैक्टर्स। अभी सिखाया जो कॉम्पोजिट नंबर उसका प्राइम फैक्टर्स निकालता है, वही देखिए 140 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा, आपका 4 से 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, ऐसे कुछ डिवाइड होगा। फिर वही हम लोग आप इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर तक आता है करने। अब फैक्टर कैसे करते हैं ये देखिए 140, पेन चेंज करता 140। अब क्या से करेंगे? 2 से करने से कितना होगा? 70। अब इसे कितना करेंगे? 235 से। अब इससे कितना होगा? 5 7 जा 35 हो गया। अब हम लोग क्या से एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखिए 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए जो जो नंबर निकल के आया है ये सब प्राइम नंबर है। 2 तो 2 से डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है। ये भी 2 से, या तो 1 से, या तो 5 से, या तो 1 से डिवाइड होगा। तो 7 भी तो 7 से डिवाइड होगा नंबर इटसेल्फ, और ये 1 से डिवाइड होगा, और कुछ से डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए ये क्या हुआ? प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट हो गया। अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 भी वही है। नंबर 2 है 156 को हम लोग कैसे करेंगे? 2 से। 2 7 जा 14, 1 इधर गया 2 16, फिर इधर कितना है? 2 से। 2 3 जा 6, 1 इधर गया 2 9 जा 18, फिर इधर कितना होगा? 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 9। अब सब तो प्राइम नंबर निकल गया है। अब इसका भी वही होगा 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया कंप्लीट, क्योंकि सब तो प्राइम नंबर से। ये सही। देखिए ये पूरा स्पीड करना होगा, इतना स्लोगन से नहीं होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार आएगा नंबर 3। नंबर 3 क्या है? 3825। अब 3825 को करिए। अब 3825 क्या 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर जाएगा 2, इधर 3 7 21, हाँ 3 से हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर 2 आएगा, 3 7 जा 21, 1 इधर गया, 3 5 जा 15। अब फिर से 3 से चेक करते हैं। 3 4 12, 3 हाँ ये भी होगा। 3 4 जा 12, ये कितना होगा? फिर इधर गया 3 2 जा 6, इधर आया 3 5 जा 20, 3 5 जा 15, फिर इधर कितना होगा? 3 फिर नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा, इस बार 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, फिर इधर 25, फिर इधर 5, फिर कितना होगा? 5 1 जा 5, इधर कितना? 3 5 7 जा 35 हो गया। अब देखिए इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हो गया? 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो गया इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है? 5005। अब 5005 को देखना पड़ेगा क्या कैसे होगा। तो अब 3 से करने से देखता हूँ। 3 1 से 3 1 जा 3, इधर जाएगा 2, तो 3 6 जा 18, फिर इधर जाएगा 2 3 6 जा 18, फिर इधर जाएगा 2 25, नहीं हो सकता। अब 5 से करता है। 5 1 जा 5, मतलब देखो अभी कोई कुछ है सारा 4 से भी कर सकते हैं। 4 से ट्राई क्यों नहीं किया? अब 4 से हम लोग क्यों ट्राई करेंगे? इधर दिया हुआ ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स 4 तो प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसलिए ओनली प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता है, क्योंकि दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ये प्राइम फैक्टर से ही होगा, ये कन्फर्म है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर्स क्या है? 5 1 जा 5, ये 0 0 आएगा, 0 0 5 1 जा 5। अब 1001, 1001 कैसे कर सकते हो? 5 हो गया। आप 7 से ट्राई करते हैं। 7 से 7 7 30 होगा, 7 4 जा होगा 28, इधर जाएगा 2, फिर 7 3, हाँ 7 से हो सकता है। 7 1 7, फिर कितना होगा? इधर 3 जाएगा, फिर 7 4 जा 28, फिर कितना? 7 3 जा 21, 143 हो गया। 143 अब कैसे जा सकता है? ये तो पता होगा, 11 का टेबल पता है ना? 11 कितना था? 11 13 जा होता है। अब ये हो गया। अब ये हो गया, देखो 5005 का हो गया। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 नंबर से चेक करते हैं, चलिए वही मेथड 7 4 2 9 कैसे जाएगा इसे चेक करते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा। अब 3 चेक करते। 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 4, 3 4 जा 12, इधर 2 जाएगा, 3 7 21, 1 19 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से 6 तो नहीं होता है, 7 7 हो जा 7 7 6 42, 7 नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर 8 से देखते हैं। 8 तो नहीं होगा, 8 कॉम्पोजिट नंबर, 8 कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर 9 से देखते हैं। 9 से होने से 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है। फिर आपका 10 तो कॉम्पोजिट नंबर।
11 11 11 6 66, इधर होगा 4 4 8 82 77, इधर होगा कितना आपका 5 15 55, नहीं 11 से भी नहीं होगा, कितना से होगा 12 12 से नहीं, 12 कॉम्पोजिट नंबर 13 13 से देखते 13 13 5 जो 65 65 1 से इधर कितना रहेगा 9 92, इधर रहेगा 13, इधर नहीं 13 से भी नहीं होगा, फिर कितना 14 नहीं होगा, 14 से नहीं होता है, फिर 15 कॉम्पोजिट नंबर, 16 कॉम्पोजिट नंबर, 17 17 से 17 4 जा ये 7 3 3 जा, हाँ 17 से हो सकते हैं 17। अब ये कर लो, ठीक है, साइड में बड़ा नंबर हो गया ना, अब कन्फ्यूज होगा तो ये कर लो 7 4 2 9, ठीक है। अब पकड़ो 17 से, तो कितना होगा 17 4 जा 68, 17 1 जा 17 17 34, 17 4 जा 68। अब इधर कितना होगा, इधर आएगा 6, इधर आएगा 62, फिर कितना होगा 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, रिमाइंडर कितना होगा, इधर आएगा 1, फिर इधर 1 7 से 1, इधर इधर कितना आएगा 9। अब कितना होगा 17 7 से कितना होगा 119, 17 7 जा 119 0, हाँ 17 से हो सकता है, कितना होगा 437 437। अब 47 क्या से होगा 17 से हो गया, अब 19 से ट्राई करता है, 19 से होगा कि देखते हैं 437 19 19 2 जा कितना होगा 38, 30 इधर 5 57, 19 3 जा इतना 20 से, हाँ 19 3 जा 57 हो चुका, कितना होगा 23, हाँ 19 3 जा 23। अब 20 अब तो होगा ही नहीं क्योंकि सब प्राइम नंबर निकल गया, अब हो गया, अब नहीं होगा। अब इसका वैल्यू होगा 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। ये पेयर्स ऑफ इंटीजर्स है 26 एंड 91, पेयर्स ऑफ इंटीजर, पेयर है दोनों। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और हम लोग को वेरीफाई मतलब प्रूफ करने दिया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम तो पता होगा, एलसीएम फाइंड करें, एचसीएफ फाइंड करना पता होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इसका जो मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जो कर आंसर लिख लेगा वो इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ, उसके बाद हम लोग ये वेरीफाई करते, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ द नंबर्स बी 26 एंड 91, ठीक है। इसको फाइंड करते हैं 26 कितना 2 13 जा 91, कितने से जाएगा 7 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, फिर 7 से, हाँ 7 से 7 और 7 7 3 21, ये हो गया। अब लिखते कैसे देखो, इसको लिखना है 26 इक्वल कितना 2 इंटू 13। अब इसको कैसे लिखेंगे 91 इक्वल टू, अब 7 इंटू 13 लिख लिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 13 इंटू 7। तो देखो मतलब एक्स्ट्रा हमसे थोड़ा मतलब अच्छा लगता है दिखने में, इसलिए एक्स्ट्रा लिखे। हम लोग लिखेंगे एचसीएफ मतलब पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे फाइंड करता है, जो कॉमन निकले उसे हम लोग बोलता है, एक कॉमन है ना, एक कॉमन को होता है एचसीएफ 13। अगर और कुछ मिलता तो और वो होता है इंटू समथिंग होता है, जो मतलब मल्टीप्लाई होगा वो एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, जो सिंगल डिजिट है 2 वो भी आता है। फिर ये कॉमन नंबर ये 2 नहीं आएगा, ये बस एक ही आएगा, ये 13 में आएगा। कॉमन में एक, अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ भी 1 आता, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 1 आता। अभी 2 इंटू 13, अभी 7 के साथ कुछ भी नहीं है, या तो होता तब भी एक ही आता, ना होता तब भी एक ही आया। फिर कितना हुआ, तो इधर कितना हुआ 26 इंटू 7 कितना हुआ 182। चाहे इधर कर लो साइड में, 26 इंटू 7 कितना हुआ 7 से 42, 2 4 7 2 14 182 हो गया इसका एलसीएम। अब चलो हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं एलसीएम, पहले लिखते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम क्या है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 26 इंटू 91, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो,
मल्टीप्लाई यहाँ बॉक्स में कर लो, 182 इंटू 13, 3 2 6, 3 8 जा 24, 4 2, 3 1 जा 3 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8 1, 6 6 8 5 13, 3 2 36, 2 3 6 6। इसका आंसर हो गया 2 3 6 6। अब इसका चेक करते चलो, यहाँ 26 इंटू 19, 9 6 जा 54, 4 हाथ में रहा 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, सॉरी 9 2 जा 18, हाँ सही है। इसका कितना हुआ 616, 616 हुआ, हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया, ओ सॉरी 19 नहीं 91 लिखना चाहिए था ना, सॉरी गलत हुआ है, 91 लिखा, ठीक है। अब 26 इंटू 91, 616, 2 1 जा 2, 9 6 54, 4 हाथ में रहा 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, 6 6 3 2, 2 3 6 6 हो गया। अब देखो इसका आंसर मिल गया। हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर इसका मिल गया, हम अब लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया। अब लिखेंगे देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड, वेरीफाई कर चुका हम लोग इसलिए ये लिख दिया वेरीफाइड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और 3 की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 5 10 एंड 92, ये भी हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलो पहले HCF LCM फाइंड करते हैं, उसके बाद करते हैं। फिर लिख लेता हूँ फिर से, द नंबर बी 5 10 एंड 92 लिख लिया। अब इसका फाइंड करते हैं LCM HCF। 5 10 कैसे जाएगा, 2 से, 2 2 जा 4, इधर कितना हुआ 1, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10 हो गया। अब 3 से ट्राई करते हैं, 3 8 जा 24, हाँ 3 8 जा 24, इधर कितना 15, फिर हो गया 3 2 6 27 नहीं, फिर इससे नहीं होगा 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 13 हो गया। अब 92 का देखते हैं, 2 2 4 जा 8, फिर इधर 1 है 2 6, फिर 2 2 जा 4 23। अब 23 है प्राइम नंबर है, हो गया। चलो 5 10 का लिखते हैं, 5 10 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको ध्यान से लिखो, 92 क्या क्या मतलब मैच करके लिखो, 2, अब इधर लिखो 2 इंटू 2 इंटू 23 हो गया। क्योंकि मैच नहीं हो रहा हम लोग को, LCM HCF फाइंड करना, तो मैच नहीं होता, एक्स्ट्रा लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब लिखते हैं HCF क्या हो जाएगा इसका, ओनली 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 कॉमन मिला इसलिए 2 हो जाएगा HCF। LCM क्या होगा, इस दोनों में से आएगा 2 ओनली, इससे 3 आएगा, इससे आएगा 5, इससे आएगा 17, फिर इससे आएगा 2, फिर इससे आएगा 23 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो मल्टीप्लाई करते, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, है ना, 60 इंटू 17 इंटू 23, समझ आया। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 आ गया, 17 बचा, 17 23 20 लिख गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इंटू 17 कितना होगा, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 0 1 जा 0, 6 1 जा 6, 0 2 1 0 2 0। अब 23 फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 0 3 2 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 0 0, 2 0 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0 हो गया, 2 3 4 6 0। ये नंबर निकल गया LCM। अब देखो कितना नंबर निकल गया है ना, कितना बड़ा, वाह चलो सही है। अब फाइंड करते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको, ठीक है। ये वेरीफाई LCM इंटू प्रोडक्ट, पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। अब फिर राइट हैंड साइड में आता है, राइट हैंड साइड लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख दिया। रफ जो होता है ना इस साइड में करना, इस साइड में अच्छे मतलब मार्क्स नहीं कटता है, वरना आप जहाँ उधर उधर करेंगे ना तो आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि अपना डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ता है। ये हो गया। अब HCF कितना लिखला 2, LCM कितना 2 3
460। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट कितना है 5 10 एंड 90, ये 5 10 90 दो प्रोडक्ट है, ये और ये 5 10 इंटू 92। चलो इसको तो ये तो ईजी है, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, 9 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0 एक लाभ। इसका करते हैं, चलो 5 10 92, 0 जा 0, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। तो सेम हो गया, मैच हो गया। अब फिर से लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड मिल गया। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। हो गया, वेरीफाइड लिख दिया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 36 एंड 54। तो चलो इसको भरते हैं फिर से लिखो द नंबर बी 336 एंड 54, ये दो नंबर है, हम लोग लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करके वेरीफाई करेंगे। हो गया, इतना इजी है सवाल है कि नहीं, इजी है ना। तो चलो करो, क्या है 336, 2 1 जा 2, अब कितना इधर 13 कितना हुआ 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, इधर कितना गया 1, 2 8 जा 16 हो गया। 2 कितना जा 2 8 जा 16, इधर कितना रहा 0 0, इधर आ गया 8 8 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा, ये निकल गया। अब 54 का देखो 54, 2 2 जा 1 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा, हो गया। अब इसको करते हैं 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, हाँ हो गया। अब 54, 2 इंटू 3 एक है, एक लिखा, फिर 3 सब बाहर कर दे रहा है, ठीक है। बाहर का से हम लोग कॉमन लेने में इजी होता है, पता है ना, ये इजी मेथड है, मतलब इजीली आप कॉमन ले सकोगे। तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन देखो, इधर से कॉमन क्या होता है 2, इधर से कॉमन क्या होगा 3 इंटू 3, एचसीएफ कितना होगा 6, हो गया। अब आपको करना है एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, इधर से 2 आएगा, इधर से एक 2 आएगा, इधर से 2 आएगा, इधर से भी 2 आएगा, इधर से 3 आएगा, इधर से 7 आएगा, इधर से 3 आएगा, इधर से 3 आएगा। बाप रे कितना लंबा हो गया ना। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया यहाँ 16 इंटू 3। अब देखो 3 का करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 7 रह गया, 7 को ला लो। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ गया इंटू 7 7 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते कितना होगा 16 27 जा 7 6 जा 42, 2 रिमाइंडर 4, 7 1 7, 1 1 2, 6 2 जा 12, 2 1, 2 1 जा 2 3, 2 3 4 4 32। अब कितना 7 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, 7 3 जा 21, 22 2, 7 4 जा 28, 21 30, 3024, 3024 निकल गया एलसीएम। हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। चलो वेरीफाई करते हैं, इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा 3024 इंटू 6, एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट टू नंबर्स क्या होगा, टू नंबर्स क्या है 336 इंटू 54। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस बॉक्स बना लेते हैं इससे मल्टीप्लाई करने के लिए। 3024 6 है, 6 4 जा 24, 4 रिमाइंडर 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 रिमाइंडर 1, 6 1 6 0 0 1, 6 3 जा 18, 18144 इसका निकल गया। अब इसका करते हैं, चलो 336 54, 6 4 जा 24, 4 रिमाइंडर 2, 4 3 जा 12, 12 14 रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12 13,
5 3 जा 30, 0 3, 5 3 जा 15, 18, रिमाइंडर 1, 5 3 15 16, कितना 4 4 इधर रहा 1, इधर फिर कितना 6 7 8, इधर रहा 1 1 8 1 4 4, तो मैच हो गया। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम, और पहले ये लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया। और लिख दो इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हो गया, वेरीफाइड। सही है, ये देख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्या लिखा, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, वेरीफाइड इधर लिख दिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, मतलब जो नंबर दिया होगा उसका फॉलोइंग इंटीजर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हम लोग कर रहे हैं, देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन 12, ये 15 दिस एंड 21 दिस, मतलब इसको बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब सिंगल सिंगल सिंगल, हम लोग सिंगल 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 है, इसको बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बोलता है 2 6 जा 2 3 जा, ये तो हलवा है ना, बहुत हलवा है, तो चलो करो, ठीक है। इतना हलवा सवाल दिया, देखो अब क्या होगा 12 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखो, अब 15 को लिखो 3 इंटू 5, इधर एक्स्ट्रा लिखने से मतलब आराम होता है आपको, एचसीएफ लेने में अच्छा होगा, दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब 3 इंटू 7। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एचसीएफ, एचसीएफ निकल गया 3। एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू यहाँ से एक लेंगे बस, 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया, 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 7 जा 42, और लास्ट में 0 है 420, या फिर आप कर लो यहाँ 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये तो पता होगा, 67 जा कर लो, 67 जा 7 जा 0, 7 6 जा 42, 420, यही है 420 हो गया, यही हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है 17 23 एंड 29। अब ये सब देखो, सब तो खुद से प्राइम नंबर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, खुद से प्राइम नंबर है, इसका आप ये करते हैं 17 23 29, ठीक है। अब 1 से करते हैं, 1 से तो होगा ही ना, क्योंकि हम लोग एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता, एचसीएफ 1 तो मिनिमम होगा, मतलब एचसीएफ कैन नॉट बी 0 एट एनी मोमेंट। तो ये फिर 1 से होगा 23, 1 से होगा 29, मतलब ये सब में 1 क्यों नहीं लिखते, देखो ये सब में 1 लिखने में फ़ायदा क्या है, मतलब 1 3 1 3 कुछ नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं, लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं तो आप 0 लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ ऐसे क्या होगा 1 होगा, ऐसे 17 इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू 17, 23 इक्वल टू 1 इंटू 23, फिर क्या होगा 29 इक्वल टू 1 इंटू 29, हो गया। हम लोग ये एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका 1 इंटू 13 इंटू 23 इंटू 29। अब तो करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, चलो करता है 13 23, 3 से 9, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 9 9 2, 2 999, मस्त 299 सॉरी, 3 से 9, 3 1 जा 3, 2 2 जा 6, हाँ ठीक है। अब कितना होगा 29 से फिर से करना पड़ेगा 29, 9 9 जा 81, 1 8, 9 9 जा 81, 90 0 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 9 27, 9 2 जा 18 8 1, 9 2 जा 18 19 1, 2 2 जा 4 5, कितना होगा 1 8, कितना होगा 6 7 8, 8 6 8 1 आएगा आई थिंक समथिंग। ओह सॉरी हमने गलत कर दिया, ये जो 17 होगा ना, ये 17 हम लोग गलत कर दिया, ये 17 लिखा था, मैं 13 लिख चुका, सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो गया, माफ़ कीजिए। चलो फिर से करता ही है, माफ़ कीजिएगा, 17 लिखना था मैंने 13 लिख दिया गलती से। 17 23 करते हैं, 3 2 जा 3 7 जा 21, 1 2, 3 1 जा 3 4 5, 2 7 जा 14 4 1,
2 1 जा 2 3 1 कितना होगा 9 391। अब फिर से करते कितना 20 कर लिया, आप 29 से करते 9 1 जा 9 9 9 जा 81 1 8 फिर 9 3 जा 27 27 प्लस 8 30 सॉरी 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 9 जा 81 सॉरी 9 1 जा 9 9 9 जा 81 1 रिमाइंडर 8 9 3 जा 27 35। अब 2 1 जा 2 9 2 जा 18, यहाँ थोड़ा गलत हो जाएगा, कितना निकलेगा 391 निकला ना। चलो यहाँ करते हैं 391 कितना होगा 29 9 1 जा 9 9 9 जा 81 1 रिमाइंडर 8 9 3 जा 27 27 35 2 1 जा 2 9 2 जा 18 1 3 2 जा 6 7 9 3 8 प्लस 5 12 सॉरी 13 फिर इधर कितना आ रहा 1 7 11 1 1 339 1 1 339। सॉरी इस क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो आप कृपया मुझे माफ़ कीजिए, बहुत गलती कर दी मैंने, सॉरी सर, अगले वर्ष नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो 1139, ठीक है ना, आप सब सही है। चलो आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया ये, फिर चलो ये भी करते हैं 8 फैक्टराइज करते हैं इसे 2 4 जा 8 2 2 जा 9 3 3 जा 25 कैसे जाएगा 5 से 5 5 जा हो गया। अब लिखते चलो 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 अब 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। अब इसमें भी देख लो, इसमें भी अच्छे 1 होगा, क्योंकि मैं बताया था वहाँ अगर कुछ नहीं है तो उसमें 1 होता ही है, मतलब 1 कन्फर्म रहेगा। तो 1 इधर मल्टीप्लाई कर लो, दिखने में अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर अगर 1 करते हो तो 1 रहता है। 1 हो गया 1, ये तो सेम ही है ना। 5 डबल है इधर, 5 डबल है, 3 डबल है इधर, 3 डबल इधर, 2 3 है, फिर इधर भी 3 है, इधर 1 है, फिर इधर मतलब एक एच एफ जो होगा ना वो मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम जितना भी हो मिनिमम तो 1 होगा ही कन्फर्म, कुछ भी ना मिले तो भी 1 होगा। तो एच एफ हो गया। अब एलसीएम करने आता है, एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 आ गया, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा 2 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 इधर कितना हुआ 24 लिख लो, कितना हुआ 3 5 जा 15 15 5 जा 75 15 का टेबल आता है ना, 5 5 जा 25 25 3 जा 75, तो 3 5 जा 15 15 5 जा 75। अब इससे मल्टीप्लाई करो 24 75 5 4 जा 20 0 2 5 2 जा 10 11 12 7 4 जा 28 8 रिमाइंडर 2 7 2 जा 14 15 16 0 0 7 8 1 1 8 0 1 8 0 इसका निकल आंसर। तो ये हो गया कंप्लीट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया, गिवन दैट एच एफ इक्वल टू 306657, इसका जो एच एफ है वो क्या कितना है 9 है, इसका एच एफ है 9, तो फाइंड कर दिया हम लोग को एलसीएम। अब हम लोग को पता है एच एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हम लोग किए थे ना अभी थोड़ा पहले, एच एफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये याद रखना, लर्न कर लेना ये एच एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उसी मेथड से हम करने जाएंगे अभी इसको, ठीक है। तो इधर क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन, इधर दिया है द नंबर बी 306 एंड 657 ये दिया हुआ है। अब क्या दिया एच एफ कितना दिया है 9, ये शॉर्टकट मेथड मतलब शॉर्टकट से हो जाएगा। अब एलसीएम हम लोग को फाइंड करना है, तो अब हम लोग करेंगे इस पेज में आते हैं, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट एच एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब एच एफ कितना है, एच एफ दिया हुआ है 9, एलसीएम नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होगा 306 इंटू 657। अब ये पता है ना कि अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड, पता है ना, मल्टीप्लाई इधर है तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड। एलसीएम ये मल्टीप्लाई इधर जाने से क्या होगा डिवाइड, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा 27 3 जा फिर इधर कितना होगा 336 9 4 36 हाँ 9 3 जा 27 कट्टम करो
फिर 9 कितना इधर 3 36, 9 4 जो 36, आप कितना मल्टीप्लाई करो 34 इंटू 657, इसे मल्टीप्लाई कर दो निकल जाएगा आंसर 657 मल्टीप्लाई बाय 34, 7 4 जो 28, 8 2 5 4 जो 20 प्लस इधर कितना हुआ 2 22 2 6 4 24 26 3 7 जो 21 2 3 15 16 71 6 3 जो 18 19 कितना होगा 8 3 7 6 13 3 11 12 इधर कितना 2 2 3 3 8, तो इसका आंसर हो गया 2 2 3 3 8। ये क्लियर है ना आपको? ये देख लीजिए फिर से क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF इन दोनों का है 9 और फाइंड की LCM, तो हम लोग लिखा नंबर ही है, फिर HCF दिया हुआ है LCM दिया हुआ है, तो हम लोग पता है HCF इंटू LCM प्रोडक्ट टू नंबर और नंबर दोनों दिया हुआ है, तो फिर 9 ये लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला से बैठा दिया, अगर मल्टीप्लाई इधर आता इधर से क्या होता है डिवाइड किया, फिर आंसर निकल गया 2 2 3 3 8। तो चलिए आंसर हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, ये दिया था चेक कीजिए वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0, मतलब इसका नाम मतलब है 6 टू पावर n का जो वेरिएबल निकले, जैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या कोई नंबर ऐसा निकलेगा जो लास्ट डिजिट 0 हो, नेचुरल नंबर का डिजिट 0, ठीक है। तो हम लोग देखा है, ये बस सॉल्यूशन है इसलिए मैं सॉल्यूशन लिख कर लाया, समझने में कोई बात नहीं है, बस समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपको रटना पड़ेगा, तो आप अपना इंग्लिश जैसे होगा आप उस इंग्लिश का तरह लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या है, इफ़ द नंबर 6n फॉर एनी n were to end with digit 0 then it would be divisible 5। ये बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है लास्ट में, सपोज अगर 10 होता है मतलब एंड विथ 0 से एंड हुआ मतलब क्या 10 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है, हाँ 10 क्या 5 से डिवाइड होगा, हाँ 10 तो 5 से डिवाइड होगा, इसलिए देन इट वुड बी डिविजिबल 5, हाँ 5 से डिवाइड होना पड़ेगा तभी वो 10 हो सकता है, 0 हो सकता है एंड से। दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, वो 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन है। वुड कंटेन द प्राइम 5, तब वह 5 कंटेन कर सकेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 60 पावर n, तो हम लोग क्या लिख लेगा 2 इंटू 3 पावर n। अब 2 इंटू 3 कोई तो एंड विथ 0 नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोला ये पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इक्वल टू इज 2 इंटू 3, मतलब जो 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा 60 पावर n, जैसे 60 पावर सपोज 2 कितना होगा 36, कितना होगा 2 36 ऐसे डिवाइड, सपोज ये पकड़ लो, हाँ 60 पावर 2 पकड़ लो, n पकड़ा है इधर हम लोग 2 पकड़ा, 1 मतलब 6, ये पता होगा सबको, जैसे 60 पावर 1 ये क्या होगा 6 2 3 जा होगा, ठीक है। पर ये हम लोग पढ़े ये कितना होगा 36 क्या होगा 2 कितना होगा इधर होगा 1 जा, फिर इधर कितना होगा 8 जा, इधर कितना 2 9 जा, फिर 3 जा। अभी कोई नंबर एंड विथ 0 हो रहा है क्या, इधर कोई नंबर एंड जो 0 हो रहा है, जैसे कि सपोज आप 5 भी तो नहीं हो रहा है, या फिर इधर कोई नंबर एंड विथ 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं 6 इज 2 इंटू 3, मतलब 2 और 3 में मिल रहा है, तो इसलिए बोला है सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर हुइच 6n एंड विद द डिजिट 0, मतलब ऐसा कोई दुनिया में नेचुरल नंबर नहीं है जो 6d पावर n से वो एंड विद डिजिट 0, मतलब उसका लास्ट डिजिट जो 0 हो, वो ये हम लोग आंसर बुक से उठाए, बुक से भी वही देख लीजिए, एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है, कंसिडर द नंबर 4n where n is natural number, check whether there is any value for n and 4n ends with digit 0, वही है। if the number 4n for any n were to end with digit 0 then it would divisible 5, that is prime factorization, वही बोला है 4n would contain the prime 5। this क्या बोला not possible because 4 the power n equal to 2n square, मतलब 2 का 2n square, so the only prime factorization 4n is 2 दो, so unique of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime factorization 4n, so there is no natural number n for which 4n ends with 0, मतलब 4 का जो फैक्टराइज है वो क्या लिख लेगा, वो 2 दी पावर n, मतलब 2 इंटू 2 लिख लेगा, वो 2 का भी 0 से एंड नहीं होगा, तो इसलिए बोला ये जो बोला है तो ये मतलब नहीं है हो सकता। वो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एक्सप्लेन क्या करने दिया है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, देखो एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करो क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे एक्सप्लेन कर दिया क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो पहले ऐसे चेक करते हैं कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं, ठीक है।
तो ये पहले सॉल्यूशन कर लेता है, पहले ये नंबर उठाता है, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हो गया। अब साइड में ये भी नंबर उठा लेता है, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, देखता है मल्टीप्लाई 7 11 जा 77 इंटू 13 प्लस 13, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब कितना हुआ इसका आंसर, इसका आंसर देखो 17 13 से करते हैं, ठीक है। 7 3 21 1 2 7 21 23 7 1 7 7 1 7 कितना होगा 1 7 3 7 प्लस 0 इधर होगा 9 10 1001 प्लस 13 1001 प्लस 13 कितना होगा 1014 होगा। अब इधर भी देखते हैं 7 6 42 42 5 जा, चलो इधर से करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, पहले मल्टीप्लाई करना बाद में प्लस करना, ये नहीं कि पहले प्लस कर दिया बाद में मल्टीप्लाई, उससे नहीं होगा। बदमाश मेथड है, बदमाश मेथड, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई एडिशन, बदमाश ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बदमाश मेथड यूज होगा, समझा। साइड में लिख दे रहा हूँ मैं बदमाश मेथड, ये बच्चे में सिखाएगा, आप क्लास 6 क्लास 5 में सिखाएगा आपको बदमाश मेथड यूज़ करने का। ये नहीं कि पहले प्लस करिए बाद में चेक किया और बाद में नहीं मिला बोला कंपोजिट नंबर नहीं है, वैसे नहीं होगा। चलो देखते हैं 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा कितना होगा 120 126 जा 720 727 जा 720 प्लस 7 700 7 2 जा 14 1 7 0 49 50। अब इधर कितना होगा 5 5045 निकल के आया, ठीक है 5045। ये आप खुद भी ट्राई कीजिएगा वरना आप भी भूल जाएंगे। 5045, ठीक है, ये कर लो। उसके इसका चेक करते हैं 1014 होता है कि नहीं। अब 2 से होगा क्योंकि 4 है, 5 जा, फिर इधर 5 जा हो गया, फिर इधर 0 का इधर हो गया कितना 1 से नहीं होगा, फिर 0 आएगा, फिर कितना होगा 14 507। अब 507 कैसे आएगा 3 से ट्राई करते हैं, 3 1 जा 3, फिर कितना होगा 2 3 6 जा 18, फिर 2 3 9 जा 2, ये कितना होगा ये 13 से होगा 169, 13 का स्क्वायर है पता है ना 169, 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है 169। 1 से 20 तक स्क्वायर रूट 1 से 20 तक जो स्क्वायर होता है ना वो बाहर कर लें तो आपका आराम होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो गया। अब इसका क्या हो गया 1014 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये हो गया। अब चलो ये करता है 5045 कितना हुआ ये 3 से ट्राई करता है, 3 1 जा 3, इधर कितना 2 3 8 जा 3 6 जा 18, 2 जाएगा 3 8 जा 24, ये 3 से नहीं होगा। 5 से ट्राई करते हैं, 5 1 जा 5 5 0 0 5 4 जा 5 0 जा 0 फिर से आएगा, 5 9 जा 45 1009। अब 1009 तो डिवाइड नहीं होगा, हाँ एक प्राइम नंबर है 1009 इसे प्राइम नंबर, तो इसका डिवाइड नहीं होगा तो इसे छोड़ दो ऐसे, ठीक है 1009 ऐसे छोड़ दो, या फिर आप चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो 1009 इंटू 1 हो गया। अब इसका फिर से लिख लो 5045 इक्वल टू 5 इंटू 1009 इंटू 1, ये हो गया। अब देखो मैं पहले बता चुका था जब 1.1 स्टार्ट किया था कि अगर किसी भी नंबर का 2 से फैक्टर ज़्यादा हो, मतलब मोर देन 2 फैक्टर, तो वो क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर। अगर 2 फैक्टर हो तो क्या हम बोलेंगे प्राइम नंबर, अगर 2 से ज़्यादा हो तो क्या हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो देखो इसका 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई को बोलेंगे मतलब इसमें 1 क्यों फाइंड किया पता है, क्योंकि कोई को बोलेंगे सर ये तो 2 ही फैक्टर फाइंड हुआ तो अब क्यों नहीं है। तो देखो इसमें 1001 1 फैक्टर में ही बोला था ना, अगर 1 भी हो फैक्टर तो भी उसे, अगर यहाँ पे सपोज यहाँ 11 देता तो 11 सपोज एग्जाम्पल, ठीक है एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है मैं एग्जाम्पल छोटा सा बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, ठीक है एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 11 देता है, ये लिखना नहीं है एग्जाम्पल 11, तो 11 से हम लोग डिवाइड तो कुछ नहीं कर पाते, ओनली ये तो 11 से डिवाइड होता, 11 1 जा 11 और एक फिर 1 से होता, मतलब एक नंबर ये खुद का होता और एक दूसरा 1 का होता। लेकिन ये तो खुद का नंबर 100 नहीं हो रहा है, खुद का नंबर नहीं है, दूसरा नंबर हो रहा है 5 हो रहा है, फिर 1001 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, मतलब 3 हो गया फैक्टर इधर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। इसमें एक्सप्लेन वाई करने दिया था ना, इसलिए हम लोग ये एक्सप्लेन, तो आप लिख देंगे Therefore 1014 and 5045 is
मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से फैक्टर ज़्यादा है, सो इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। हो गया, क्योंकि 2 से फैक्टर ज़्यादा इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, कॉम्पोजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो, देयर इज ए सर्कुलर रूप पथ, एक सर्कुलर पथ है यहाँ, सही है, सर्कुलर पथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ये स्पोर्ट्स फील्ड है सपोज, सर्कुलर पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया कितना लेता है, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया सपोज यहाँ है, ठीक है, कर लेके वो जब एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना मिनट चाहिए उसको, 18 मिनट्स। हो गया, 1 राउंड फॉर द फील्ड में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और एक आदमी है, ये पकड़ लो, सोनिया लिया, ठीक है। अब रवि जो है वो एक राउंड कंप्लीट करने में वो लेता है टाइम 12 मिनट, ये 12 मिनट लिखा, ठीक है। अब ये बताया है क्या, फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, उन लोग जब था दोनों भी एक साथ एक ही यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में ही यहाँ से स्टार्ट कर दिया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, उन लोग सेम डायरेक्शन में गया, सेम तरह मतलब दिशा में गया, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट, मतलब देखो इसको लगा घूमने में 18 मिनट, इसको लगा 12 मिनट, 12 मिनट वाला पहले आ गया, 18 मिनट सपोज 12 मिनट रुका नहीं, ये भी चलते रहा, ये सपोज यहाँ आया, ठीक है, तो फिर ये इधर गया, जब इसको फिर से लगेगा 12 मिनट, ये 12 मिनट में कहाँ पहुँचेगा, फिर से यहाँ पहुँचेगा, तो इससे पहुँचेगा यहाँ, जब ये फिर पहुँचेगा यहाँ, तो फिर यहाँ मिल सकता है कि नहीं समय, चलो फिर से करता है इसको, ठीक है। इसको लग चाहिए 12 मिनट एक राउंड का बन गए, ये 12 मिनट में पहुँच गया, तो इसको लगा 18 मिनट, इसका 6 मिनट ज़्यादा लगा कि नहीं, 6 मिनट इसको ज़्यादा लगा, किसको लगा, सोनिया को। 6 मिनट में रवि भी आगे पहुँच जाएगा कि नहीं, पहुँच जाएगा, आगे पहुँच गया, फिर सोनिया यहाँ लटक गया, फिर सोनिया को फिर से लगा 18 मिनट पहुँचने, लेकिन इसको कितना चाहिए, इधर 6 मिनट ओवर हो गया, इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए और 8 मिनट, 8 मिनट पहुँचने में मतलब ये कवर कर लेगा, ठीक है। इसको चाहिए 12 मिनट, हाँ इसको 6 मिनट, इसको 6 मिनट में और कवर कर ले, मतलब ये कहीं यहाँ आके रुकेगा, ठीक है, ये 6 मिनट में कवर कर लेगा, तो ये फिर इसको लगेगा कितना, 18 मिनट्स, तो फिर से इसको कितना लगे, 6 मिनट होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये 6 मिनट ऑलरेडी कवर कर चुका, जब तक ये यहाँ कवर गया तब तक ये कवर कर चुका। सोनिया जब तक यहाँ जा चुका तब तक ये 6 मिनट आगे जाके पहुँचा, मतलब और आगे चला गया। अब सपोज आप जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर से, और कोई एक बंदा आपसे जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, आप जा रहे हो 100 किलोमीटर से, वो 60 किलोमीटर से जा रहा है, ठीक है, वो एक राउंड किया 60 किलोमीटर पकड़ लो 2 मिनट में, और आप 100 किलोमीटर किया पकड़ लो 1.5 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग कितना देर के बाद मिलोगे, मतलब जैसे हो आप गया 100 किलोमीटर कितना मिनट, 1.5 मिनट में, और वो गया 100 किलोमीटर 2 मिनट में, लेकिन आप फंस जा रहे हो कि नहीं, आप फंस जा रहे हो, तो आप जल्दी जाके उसका साथ जाओ कि नहीं, फिर से थोड़ा सा जल्दी अब ये देखो, ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही ईजी भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ, ये 100 किलोमीटर जा रहा है, हाँ फिर ऐसे हो रहा है, तो ये जो है ना हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ से निकलने वाला है, एचसीएफ से निकल जाएगा आपका कॉमन, लेकिन एलसीएम से निकलेगा आपका पथ और टाइम निकलेगा, टाइम कंज्यूम कितना हुआ, टाइम कितना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके एलसीएम निकालते हैं, तो नंबर दिया हुआ कितना, 18 and 12, क्योंकि हम लोग मैथ्स का कर रहे हैं ना, आप मैथ्स से सब फाइंड करना पड़ेगा, तो आप दिमाग से कर नहीं सकोगे ना, तो फिर ये मैथ्स कैसे फाइंड करते हैं। चलो फाइंड किया, अब सॉल्यूशन लिखा, क्या होगा, लेट नहीं, द नंबर्स भी लिख लो, नंबर कितना है, 18 and 12 हो गया। अब चलो इसको फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर ऐसे में 2 9 जा 3 3 जा 12 2 6 2 3 हो गया। चलो इसको फाइंड करता है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अब 12 का हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, अब 3 आएगा इधर, 3 क्योंकि 3 इधर 3 सील के रख लिया, ठीक है। इसका एलसीएम निकलता है, एलसीएम निकालना पता है, ये 2 को कॉमन है, ये सिंगल डिजिट लेंगे, अब ये सिंगल डिजिट लेंगे, इसका फिर से सिंगल डिजिट लेंगे, ये सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट, इसका डबल इसलिए कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 6 3 जा
18, 18 टू द 36, यानी कि 36 मिनट्स ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 36 मिनट बाद उन लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो चलो सही है, इस एक्सरसाइज 1.2 होता है ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 1.3, और जो इसका PDF नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर वहाँ एक email ID है, या फिर आप WhatsApp है उसमें हाई कीजिएगा तो आपको वहाँ से PDF नोट्स मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।